अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद तारिक है और मैं आज आपको एक्सेल शीट के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल पे मार्क शीट कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमने एक एरिया सेलेक्ट करना है जिसमें हमने एक्सेल की मार्क शीट बनानी है। तो ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया है और फिर मैंने यहाँ पे इस तमाम एरिए को मैंने बॉर्डर्स दे दिए। ये मैंने बॉर्डर्स दे दिए और इसके बाद मैंने जो फर्स्ट रो थी उसे मर्ज करके और उसे मर्ज एंड सेंटर किया है। यहाँ से मैंने मर्ज एंड सेंटर किया है और फिर मैंने इसे एक रो में कन्वर्ट कर दिया है। और इसके बाद मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये मैंने जूम कर लिया है, ये जूम कर लिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो चीज़ बनानी है, जो टॉपिक है मेरा आज का, तो मेरा टॉपिक है मार्क शीट। मैंने मार्क शीट बनानी है, फिर हमने सीरियल नंबर देने हैं, फिर नेम लिखने हैं, फिर हमने सब्जेक्ट नेम लिखने कि किन किन बुक्स में हमने जिनका हमने सम करना है, परसेंटेज और ग्रेड्स वगैरह निकालने हैं। तो हमने इंग्लिश, उर्दू, फिज़िक्स और मैथ के नंबर्स वगैरह का पता करना कितने आए हैं मैथ्स में, फ़िज़िक्स में, उर्दू में और इंग्लिश में। और इसके बाद हमने टोटल नंबर फाइंड करने के, इनके टोटल मार्क्स कितने हैं, फिर और 10 मार्क्स कितने हैं, फिर हमने परसेंटेज और एंड पे हमने ग्रेड फाइंड करने हैं। तो मैं सीरियल नंबर से स्टार्ट करता हूँ। सीरियल नंबर मैंने 1 2 3 और फिर मैंने इसे ड्रैग करके 6 तक ले गया। फिर मैंने नेम लिखे सलीम, आफाक, अकरम, आशान, खालिद, मोइन। इसके बाद मैंने रैंडमली इंग्लिश के, उर्दू के और फिज़िक्स के, मैथ के नंबर देने, ये मैंने नंबर देना शुरू कर दिए। ये मैं फ़िज़िक्स, उर्दू और मैथ के नंबर दे रहा हूँ, ये मैंने नंबर दे दिए। और इसके बाद टोटल मार्क्स हैं जो 400 हैं और मैंने इसे ये ड्रैग करके 400 कर दिया। फिर इसके बाद मैं इनको मार्क शीट को कलर देने जा रहा हूँ। और मैंने ये फर्स्ट मार्क शीट वाली रो को सिलेक्ट किया है और इसके बाद मैंने इसे कलर दे दिया है। फिर इसके बाद मैंने नेम, सीरियल नेम वगैरह की रो को सिलेक्ट किया, फिर उसे मैंने कलर दे दिया है, ये मैंने कलर दे दिया है। और इसके बाद मैंने एंड वाले पूरे हिस्से को मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैंने इसे भी कलर दे दिया है। इसके बाद हम सम निकालने की तरफ जा रहे हैं कि सम कैसे निकालने हैं। सम कैसे निकालना है, सबसे पहले हमने इज इक्वल टू लगाना है, फिर सम लिखना है, सम लिख लिया। फिर हमने रेंज को सिलेक्ट करना है, जिन नंबर्स को हमने सम करना है। ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर, ये 344 नंबर आ गया। फिर मैंने इसे ड्रैग किया और ये टोटल नंबर आ गया। इसी तरह परसेंटेज भी निकालेंगे। परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये 86% आ गए हैं। और इसी तरह मैंने इन्हें ड्रैग किया और ये आ चुका है। अब इसी तरह हमने ग्रेड लगाने हैं। ग्रेड में कंडीशन लगती है इफ़, तो ये हमने इफ़ कंडीशन लगा दी। इसके बाद ये इफ़ कंडीशन लगा दी, अगर दिस वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90% है तो ये हमें दे ए प्लस ग्रेड। अगर फिर इफ़ फिर हमने इफ़ कंडीशन लगाई और दिस वैल्यू अगर ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, और दिस वैल्यू ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 80% है तो ये कि फिर क्या हमें दे ए ग्रेड दे। इसके बाद फिर हमने इफ़ कंडीशन लगाई, अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70% है तो ये हमें दे बी ग्रेड। ये अगर फिर इससे भी कम है तो फिर हमने इफ़ कंडीशन अगेन लगाई और फिर सिलेक्ट किए ये वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60% तो ये हमें दे सी ग्रेड। और इससे भी कम है
60 से भी कम है। फिर हमने इफ कंडीशन लगाई और ये वैल्यू सेलेक्ट किया है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50%, तो ये हमें दे डी ग्रेड। अगर इससे भी कम है तो फिर हमने इफ कंडीशन लगानी है अगेन। फिर यहाँ हमने लिखना है दिस वैल्यू लेस देन 50%, सॉरी लेस देन 50% है, तो फिर हमें ये क्या दे, एफ ग्रेड दे। ये हमने फार्मूला कंप्लीट कर लिया है, एफ ग्रेड यानी कि फेल दे। फिर हमने जितनी ब्रैकेट्स ओपन की हैं उतनी ब्रैकेट्स हमने क्लोज करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट्स ओपन की थी और 6 मैंने क्लोज कर दिया, इंटर दबाया तो ये ए ग्रेड आ गया है। और फिर मैंने इसे ड्रैग करके ये सब के ग्रेड्स फाइंड कर लिए हैं, ये सब के ग्रेड्स आ चुके हैं। तो दोस्तों आपकी मार्कशीट तैयार हो चुकी है, इसे प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।